नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल स्टडी विद हरवंश में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सीरीज़ जिसका नाम है NCERT एट योर फिंगर टिप्स बायोलॉजी। क्लास 11 सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। तो पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है? डैश इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Then read the following statements and select the correct ones. इनमें से सही कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है डी। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों सही हैं। तीनों सही हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर टू इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मास में इंक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में इंक्रीज़ होता है। ये दोनों ही एक ही करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के, मतलब दोनों ही ग्रोथ को दर्शाते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। हम ऐसा कर सकते हैं कि मेटाबॉलिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होती हैं हमारी बॉडी में, वो हम आउटसाइड द बॉडी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम में, ऐसा सिस्टम जिसमें सेल ना हो। थर्ड है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई चीज़ लिविंग है या डेड है, अगर वो चीज़ लिविंग है तो वो रिस्पॉन्स करेगी स्टिमुलस का। स्टिमुलस इज़ समथिंग लाइक दिस इज़ एन लिविंग थिंग। यहाँ पर हमने स्टिमुलस दिया तो वो रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स बाय चेंजिंग देयर पोजीशन, बाय डिफेंस। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? तो पहली, दूसरी, तीसरी सारी की सारी सही हैं। जो डी है मतलब नन ऑफ दिस, इसमें तीनों सही हैं। क्या बता रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जिसमें हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हैबिटाट्स, हैबिट्स, इन सब में डिफरेंसेस आते हैं। तो इस बेसिस पे देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी अलग अलग है। सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो बताता है कि कितने प्लांट्स, एनिमल्स हैं और उनकी कितनी कैटेगरी हैं, नेम रिमेंबर्ड किससे कंपेयर करना है और उनको कैसे पढ़ना है, एक अरेंजमेंट, एक सिस्टम में रखना, इसीलिए नाम है सिस्टमेटिक्स। क्लासिफिकेशन इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। क्लासीफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स, और आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को बाय दियर नॉमेनक्लेचर। तो इसमें सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट, इन टेक्सोनॉमी हियरार्की फैमिली इज़ इंटरपोलेटेड बिटवीन। मतलब फैमिली किसके दो बीच लोगों के बीच में आता है? ऑर्डर के बीच में। ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, देन फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देन सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बॉटनिकल नेम। ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि पैंथेरा का पी कैपिटल है, देन टाइग्रिस का ये स्मॉल है, और दूसरी बात ये इटैलिक थोड़ा तिरछा लिखा जाता है, वरना तो ये भी सही है लेकिन ये तिरछा नहीं लिखा है। मैंगिफेरा इंडिका तो बिल्कुल गलत है, पूरा कैपिटल है। ये इसका एस कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फ्लो चार्ट दिया है, इसमें ए बी सी गायब कर दिया है। ये हायरार्की है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ स्पीसीज, जीनस, फिर उसके बाद आता है फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न या डिवीज़न फाइलम भी बोलते हैं, और सबसे ऊपर किंगडम। याद करने का तरीका क्या होता है? सम गर्ल्स ऑफ का एफ मतलब फैमिली, ऑफ अवर का ओ का मतलब ऑर्डर, बी में क्या आएगा? क्लास, सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास, पी पार्टिसिपेट इन किंगडम है, तो यहाँ किंगडम का निमोनिक है खो खो या कबड्डी। चलिए, अब ये आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ इनडायरेक्टली पूछा गया है ए क्या है? ए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है विच कंटेन्स नंबर ऑफ रिलेटेड जेनरा। बिल्कुल सही, क्योंकि फैमिली आएगा यहाँ पर ए में, और फैमिली रिलेटेड नंबर ऑफ जेनरा जो होते हैं उसी को बोला जाता है। फिर बी के एग्जाम्पल्स दिए हैं, मोनोकोटिलिडोनी, डाइकोटिलिडोनी, मैमिलिया। तो ये क्या है? ये बी के एग्जाम्पल्स हैं। और जो क्लास होता है, क्लास के सफिक्स में ई आता है,
तो एकदम सही है। सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। सी तो यहाँ पर किंगडम है, किंगडम बेसिक यूनिट नहीं है, बेसिक यूनिट है स्पीसीज़, तो वो गलत है। ऑप्शन नंबर 4 एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी सी आर फंजाई। सी यानी किंगडम, किंगडम फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो वो सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लोरल फीचर्स आर द कॉमनली यूज्ड एज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरल फीचर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं देन वेजिटेटिव पार्ट्स है, वो सालों साल तक वो कंजर्व रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, इसीलिए उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म के लिए यूज़ किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स। क्लास में लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है, ये आपने देखा था, उसको बोलते हैं ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 9, द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज़ कॉल्ड एज। इसको बोलते हैं हायरार्की। आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाइए या किंगडम से स्पीसीज की तरफ, अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उसको बोलते हैं हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर द गिवन प्लांट। ये गिवन प्लांट है, यहाँ इन्फ्लोरेसेंस यानी फूल और यहाँ लीव शो करी गई है, और ये डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली गिवन है, और इन चारों में से एक सही है। तो वो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। और ये बी ही क्यों सही है आप ध्यान से देखिए। डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, क्योंकि फ्लावर्स हैं तो एंजियोस्पर्मी फ्लावरिंग प्लांट, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ प्लांट किंगडम दे दिया, डिवीज़न की बात हो रही है, नहीं फाइलम की बात हो रही है, तो उसमें आएगा एंजियोस्पर्मी। तो ए और डी तो बिल्कुल कट ही गए। क्लास में डाइकोटिलेडोनी आ रहा है, क्योंकि ये जो इसके लीव्स हैं वो कैसे हैं? रेटिकुलेट हैं, तो वो डाइकोटिलेडोनी है। रेटिकुलेट का मतलब होता है ऐसे ऐसे, और पैरेलल लीव्स में ऐसे ऐसे वेन्स शो होते हैं। और ऑर्डर एस्ट्रियल्स है, और जिसकी फैमिली एस्ट्रिएसी है। सी वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि सी वाले में ये दो चीज़ें गलत दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11, फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज़। सबसे पहला स्टेप क्या होता है टेक्सोनॉमी में? वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 12, रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब इसका ऑर्डर, सारे ऑप्शंस में ऑर्डर देखना है जो करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, डिवीजन, क्लास। क्वेश्चन नंबर 3, द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़। जो हम लोग जैसे होमो सेपियंस लिखा जाता है, 2 बार सेपियंस लिखा जाता है, तो पहले आता है जीनस, फिर स्पीसीज़, फिर उसके बाद क्या चीज़ आती है? कॉमन सी बात है, स्पीसीज़ के बाद क्या आएगा? सब स्पीसीज़। 14th, which of the following is the correct representation of organisms organization levels in the living beings? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एटॉमिक, फिर मॉलिकुलर, फिर सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही इसलिए है क्योंकि, सही मतलब गलत इसलिए है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जैसे एग्जांपल, पहले आप देखिए एग्जांपल को लिखने का तरीका गलत है। मैंगीफेरा इंडिका का एम कैपिटल होना चाहिए और इंडिका का आई स्मॉल होना चाहिए। दैट्स ऑल राइट। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब यह कह रहे हैं कि स्पेसिफिक नेम जो होता है, स्पीसीज़ का नेम, वो कैपिटल लेटर से लिखने बिल्कुल गलत है। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन इज़। बेसिक, कॉमन सी बात है, ये इसका आंसर होगा ए। स्पीसीज़ सबसे बेसिक है, सबसे नीचे क्या आता है? स्पीसीज़।
लीनियस डिस्क्राइब 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, कौन सी बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया था? ये हमारी दूसरी सीरीज़ जो चल रही है ये मॉडर्न बॉटनी की, उसमें इसको अच्छे से पढ़ाया गया है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। 5900 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स कौन सी बुक में शो करे गए थे आगे, और उसके बाद एनिमल्स की स्पीसीज़ को कौन सी बुक में शो किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पीसीज़ प्लानेटेरम। इसको 1753 में 5900 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट। देन जूलॉजी की बुक थी सिस्टेमी नेचुरी, तो इसमें स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स को शो किया था। कितनी स्पीसीज़? 4326। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, द की क्या होता है बायोलॉजी टेक्सोनॉमी में? की इज़ अ टेक्सोनॉमिकल एड विच इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ईच स्टेटमेंट इन की इज़ कॉल्ड। हर स्टेटमेंट जो की में लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट। उसको हम लेड बोलते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं? बढ़ते हैं या घटते हैं? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं। अगर किंगडम से स्पीसीज तरफ आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स विल इंक्रीज, बट इसमें अपोजिट उल्टे तरीके घुमा के पूछ लिया। द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हियरार्किकल लेवल। किसके इक्विवेलेंट होता है फाइलम? क्वेश्चन नंबर 20 इज इक्विवेलेंट टू डिवीजन। डिवीजन भी बोलते हैं, फाइलम भी बोलते हैं, इसीलिए इक्विवेलेंट है। मैच द फॉलोइंग, आप मैच करिए पॉज करके इसको। होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा। 21 का आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट। ए इज़ करेक्ट, तो चलिए मिलाते हैं। ए का है 5, मतलब कि सोलेनेसी फैमिली, क्योंकि ये आ गया लास्ट में। फिर किंगडम की बात करें तो किंगडम में दिया है 4, प्लांट किंगडम। फिर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है एल्स आता है तो सेकंड। देन डी क्या है? स्पीसीज़ में ट्यूबरोसम, और जेनस क्या दिया है? सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम। आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? विच इज़ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, आपने अभी ही देखा था, ऊपर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी। कैटेगरी है ही नहीं इनमें से, साफ साफ आपको पता चल रहा है 23 का डी है। ये फालतू सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट मेथड ऑफ प्रेसिंग द। ये हर्बेरियम शीट बना रहे हैं तो किस प्रकार हमको प्रेस करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, क्योंकि बी में हमको बता रहे हैं फिगर बी हैज़ एवरी पार्ट प्लांट, हर पूरे पार्ट के प्लांट के पार्ट को अनफोल्ड किया गया है, ऐसे नहीं। दैट इज़ करेक्ट वे। देन नेक्स्ट, botanical garden mainly serve the purpose of providing what? In situ or ex situ, a beautiful area for recreation or reservoir for tropical plants, natural habitat, wild। option number C, which is क्या? एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम नेचुरल मतलब फॉरेस्ट से दूर एक ऐसी कंजर्वेशन एरिया बनाते हैं जहाँ पर हम प्लांट को कंजर्व करते हैं। तो हम जर्म प्लास्ट को कंजर्व कर रहे हैं, आगे चल के उससे हम पूरा प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ unexceptionably differentiated from non-living structure on the basis of what? On the basis of responsiveness, क्योंकि नॉन लिविंग में रेस्पॉन्सिवनेस नहीं होता है। रिलेटेड जेनरा बिलोंग्स टू, रिलेटेड जेनरा आपके फैमिली में आएंगे, ये ऊपर आ चुका था क्वेश्चन। इन प्लांट सेल
डिवीजन अकर्स डैश वेयर एज इन प्लांट सेल डिवीजन अकर डैश। कॉमन सा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन प्लांट सेल में कहाँ होता है और एनिमल सेल में कहाँ पे होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, कि प्लांट सेल में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। मतलब अगर प्लांट कल मरेगा तो एक दिन पहले वो डिवाइड करता रहेगा, लेकिन एनिमल में क्या होता है, वो सिर्फ यंग एज तक, जुवेनाइल टू यंग एज तक ही डिवीज़न होगा। उसके बाद यंग के बाद जब वो बूढ़ा होगा तो उसका डिवीज़न रुक जाएगा और वो सेल डिवीज़न नहीं होगा और फिर वो मरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two of the below given points are known as the twin characteristics of growth। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन आया था आपका जिसमें है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टडी करो और बताओ इनमें से कौन सा सही है। पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करें। इसका सही आंसर क्या है, होप सो आप लोगों ने पॉज करके किया हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारे सही हैं। सारे सही हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं। हर्बेरियम स्टोर हाउस होता है किसका, सारे कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेन, इनको ड्राई प्रेस्ड और प्रिजर्व करते हैं हम एक शीट के, हर्बेरियम शीट कहलाती है जो। और फ्लोरा प्रोवाइड्स द, फ्लोरा क्या है, फ्लोरा प्रोवाइड्स द इंडेक्स, हमें प्लांट स्पीसीज़ के बारे में बताता है जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, मोनोग्राफ्स में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है ओनली वन टेक्सन के बारे में, तो उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। वन टेक्सन के मतलब या तो फैमिली या तो क्लास या तो ऑर्डर, इनमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन देता है मोनोग्राफ। मोनो का मतलब ही है वन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, पॉज करके आप इसको मैच करिए। होप सो आप लोगों ने पॉज करके मैच किया होगा। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैच करते हैं। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों, ये कहाँ पे है, ये आपका इंग्लैंड में है। ये एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन उठाया गया है। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये आपका कहाँ पे है, हावड़ा में है। देन नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये अपना लखनऊ में है, NBRI। देन लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया वेयर इट इज़, ये सीधा सीधा इसका है टी का फोर्ट, सीपुर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 32। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन होंगे कितने, 50। टोटल क्वेश्चन कितने इस चैप्टर में, 100। होप सो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन ईमानदारी से करिए। सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, मिसमैच्ड पेयर क्या है इनमें से, पॉज करके सॉल्व करिए। होप सो आप लोगों ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बी इज़ करेक्ट, जिसमें मस्का डोमेस्टिका, मॉस्किटो ने मक्खी यानी हाउस फ्लाई को कहते हैं। इसका कॉमन हाउस लिजर्ड और रेप्टाइल लिखा है, यानी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज़ अ टेक्सोनॉमिक एड विच कंटेन्स अ एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया एंड ऑल्सो प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। तो इसका क्या है, पर्टिकुलर एरिया की बात कर ली है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 आपने भी देखा था, पीछे आया था। फ्लोरा इज़ द करेक्ट आंसर। द बर्ड्स टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट, बर्ड्स क्या हैं, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। बर्ड्स इनडायरेक्टली पूछा गया है, बर्ड्स आर क्लास। नेक्स्ट, क्योंकि एव्स अगर आएगा तो एव्स में, लेकिन यहाँ बर्ड्स पूछा डायरेक्ट इसलिए क्लास। द टर्म टेक्सन इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, किसके लिए यूज़ किया जाता है ये, एनी रैंक ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, दैट इज़ करेक्ट। कोई भी रैंक जैसे फाइलम, किंगडम और क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, दैट इज़ टेक्सन। एनी, मैच द फॉलोइंग, पॉज करके आप मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 36, 1 2 3। होप सो आप लोगों ने पॉज करके किया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए मैच करते हैं। प्लेनेरिया क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। और
फंजाई क्या करता है? फंजाई डू सेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू। ईस्ट क्या करता है आपका? ईस्ट विल डू सी, सीधा सीधा थर्ड। बडिंग करता है। अमीबा क्या करता है? अमीबा विल डू बाइनरी फिजन। एक बजिए ट्रू रीजनरेशन, तो ट्रू रीजनरेशन भी कौन करता है आपका? फंजाई करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली। इसका क्या है मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म एक ही क्लास के अंदर हो सकते हैं लेकिन एक फैमिली के अंदर नहीं हो सकते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? 37 का हो जाएगा ऑर्डर। विच टेक्सोनॉमिक एड गिव्स comprehensive amount of complete compiled information of genus। पूरी जीनस की जानकारी, पूरी फैमिली की जानकारी एक पर्टिकुलर टाइम में आपको मिल जाएगी एक जगह। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बट एनी वन, किसी एक की है तो जीनस मोनोग्राफ बताता है। मोनो मतलब वन। नेक्स्ट, ICBM क्या है? फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नेमिंग। गलत, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु रोट द स्पीसीज प्लेनेटेरम? ये पीछे आपने देख लिया था, लीनियस। इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव मैनी एडवांटेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इसमें से इन चारों में से कौन सा गोल नहीं है? पॉज करिए, इसको करने की कोशिश करिए। होप सो आपने किया हो। इसमें से क्या नहीं है? इसमें नोट लगा दिए, ध्यान रखिएगा। टू डिपिक्ट द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये है सही आंसर। ये उसका मोटिव नहीं है। आगे चलिए। मैंगीफेरा क्या है? स्पीसीज, जेनस। मैंगीफेरा इंडिका नाम होता है, तो मैंगीफेरा तो जेनस हुआ ना। मैच द फॉलोइंग, इसको आप पॉज करके सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 43, 1 2 3। होप सो आप लोगों ने किया होगा। इसका सही आंसर है ए। मैच करते हैं, चलिए। ए, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? लीनियस, कैरोलस लीनियस ने। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है अर्नेस्ट मेयर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है नीट 2023, 22, 21 में। अब फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी क्या है? कौन है फादर ऑफ बॉटनी? आपके हैं थियोफ्रेस्टस। देन फादर ऑफ मेडिसिन किसको जाता है? हिपोक्रेट, सबसे पुराने। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इन जूलॉजिकल नेम ऑफ द फिश कतला कतला द स्पेसिफिक नेम इज़ आइडेंटिफाइड विद द जेनर, मतलब कि आइडेंटिकल हैं दोनों, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों हैं एक जैसे, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टॉटोनिम, याद रखिएगा। अगर जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों ही सेम हो तो उसको बोलते हैं टॉटोनिम। और ये प्लांट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, एनिमल्स में कम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, इसमें बताना है ऑप्शन चारों में। कोशिश करिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 45, 1 2 3 आपने किया होगा। इसका सही आंसर है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। चलिए आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, अगेन बहुत मैच द फॉलोइंग पूछे जाते हैं, नहीं हम जानते हैं, तो ट्राई करिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 46, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है बी। ए का थर्ड है बॉटनिकल गार्डन, जाहिर सी बात है प्लांट, लिविंग प्लांट होंगे। बी जूलॉजिकल, इसमें वाइल्ड एनिमल्स होंगे। म्यूजियम, बहुत ही आसान क्वेश्चन, म्यूजियम में क्या होगा? सी का सेकंड, प्रिजर्व करेंगे प्लांट एनिमल्स दोनों को। हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट की स्पेसिमेंट्स। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड इज़, सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 47, ए स्पीसीज, पीछे आया था हायरार्की पूरी। विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर टेक्सोनॉमिक रैंक? टेक्सोनॉमिक रैंक के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर बी, टेक्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पोजेस द लीस्ट नंबर ऑफ द रिलेटेड करेक्टर्स? सबसे कम रिलेटेड करेक्टर्स किसके अंदर आते हैं? फाइलम। नेक्स्ट,
और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। 1 2 3 पॉज करके सॉल्व करिए। होप सो आप लोगों ने किया होगा। इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। क्यों है सुनिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकरेक्ट बताना है और ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। करेक्ट कैसे हैं, एक एक करके। बोटेनिकल गार्डन किस में मदद करते हैं, हम इम्पोर्टेंट प्लांट्स को ग्रो कराते हैं लोकल फ्लोरा। मान लो कोई ऐसा प्लांट है जो सिर्फ कश्मीर में ही होता है, उसको हम देखते हैं अच्छा ये यहाँ पे होता है सर, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हम उस प्लांट मटेरियल के बारे में अच्छे से स्टडी रिसर्च करते हैं और ये हम ग्रो कराने में उस मेंटेन करते हैं कि वो मान लो ऐसा पौधा है जो आगे चल के एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट होने वाला है। देखिए यहाँ लिखा है एंडेंजर्ड प्लांट्स। एंडेंजर्ड प्लांट्स आगे चल के एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो कोशिश करते हैं एंडेंजर्ड प्लांट की कॉपीज़ हम बढ़ा पाएँ और वो एक्सटिंक्ट ना हो। सो थैंक यू, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 में इसी चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर 51 से 100 डिस्कस करे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। नीट 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। ओके, बाय बाय।